हाय गाइस, वेलकम टू एडुकुल द टीचिंग चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हम पिछले कुछ दिनों से करिकुलम को ही डिस्कस कर रहे हैं। हमने करिकुलम के कंसेप्ट को डिस्कस किया, हमने करिकुलम के टाइप्स को डिस्कस किया। आज भी हम करिकुलम के ही एक एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट कि जितने भी लेटेस्ट वीडियोस आए वो आप तक पहुंच पाए। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डिफेक्ट्स ऑफ एग्जिस्टिंग करिकुलम, कि क्या डिफेक्ट्स है हमारे एग्जिस्टिंग करिकुलम में, क्या खामियां हैं, क्या त्रुटियां हैं। क्योंकि अभी तक हमने डिस्कस किया कि होना कैसे चाहिए, लेकिन जो एग्जिस्ट कर रहा है वो करिकुलम कैसा है। द करिकुलम ऑफ अवर स्कूल वाज फर्स्ट ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम इंग्लिश सॉइल टू इंडियन लैंड। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि जो हमारा करिकुलम है, जो हमारा पाठ्यक्रम है, वो ट्रांसप्लांट किया गया है। कहाँ से ट्रांसप्लांट किया गया है? फॉरेन से। कहाँ पे? हमारे लैंड पे। दिस करिकुलम इज नैरोली कंसीव्ड। ये जो करिकुलम है ये नैरोली कंसीव्ड है, इसमें कोई भी ब्रॉडर सेंस को नहीं इंक्लूड किया गया है। बुकिश है, टोटली बुक्स पे ही डिपेंडेंट है, थ्योरेटिकल है। जो भी चीज है हम लिखकर, पढ़कर, सुनकर वही चीजें करते हैं, इससे ज्यादा हमने कुछ नहीं करना। हैवी है, ओवरबर्डन कर देता है बच्चे को, अनसूटेबल है, अनसाइकोलॉजिकल है, बच्चे की नीड के, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली नहीं है। और लास्ट थिंग जो बोल रहा है वो ये एग्जामिनेशन रीडर है। मतलब कि हमें जो फीडबैक मिलना है बच्चे से रिलेटेड या टीचर से रिलेटेड, वो हमें मिलेगा कहाँ पे? जब बच्चा एग्जाम देगा। और जब बच्चा एग्जाम देगा, उससे रिजल्ट मिलेगा, तब हम कहेंगे कि हमारी टीचिंग या बच्चे का पढ़ना जो है सक्सेसफुल है या नहीं है। फॉलोइंग आर द डिफेक्ट्स ऑफ अवर करिकुलम। जो कुछ डिफेक्ट्स है हमारे करिकुलम के वो इस तरीके से हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं डिफेक्ट्स को, कि कौन कौन सी त्रुटियां हैं इसमें। पहला जो है इसमें नैरोली कंसीव्ड। ये जो करिकुलम है नैरोली कंसीव्ड है, इसमें ब्रॉडर सेंस में कुछ भी इंक्लूड नहीं किया गया है। द एग्जिस्टिंग करिकुलम इज नैरोली कंसीव्ड, ओनली नॉलेज आइटम्स आर इंक्लूडेड। ये जो है ये नैरोली कंसीव्ड है, इसमें ब्रॉडर सेंस में कुछ भी नहीं डाला गया है। डाला गया है तो सिर्फ नॉलेज आइटम, जो बच्चे को, जिसमें बच्चा सिर्फ लर्न करेगा, रिकॉल करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, यहाँ तक, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एप्रिसिएशन, एप्लीकेशन स्किल्स एटसेट्रा आर बैडली निग्लेक्टेड। जहाँ पे बच्चा अंडरस्टैंड करता है उसको निग्लेक्ट किया गया है, जहाँ पे बच्चा अप्लाई करता है उसको निग्लेक्ट किया गया है, जहाँ पे बच्चा क्रिएटिव बन जाता है उसको निग्लेक्ट किया गया है। इट ओनली प्रिपेयर्स द स्टूडेंट टू गो कॉलेज और टू ज्वाइन कॉलेज और नॉट फॉर लाइफ। मतलब कि यहाँ पर हम बच्चे को सिर्फ प्रिपेयर करते हैं कि वो कॉलेज जा सके, सिर्फ इतना ही प्रिपेयर करते हैं, इससे ज्यादा हम प्रिपेयर नहीं करेंगे। इसके लिए नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं हम बच्चे को कि वो बच्चा फ्यूचर के लिए, अपनी लाइफ के लिए प्रिपेयर हो। हम सिर्फ एक इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि एक क्लास से लेके दूसरी क्लास तक जा सके, बस। इससे ज्यादा हम कोई भी चीज उसमें नहीं डाल रहे हैं। अगला जो इसका डिमेरिट है वो है बुकिश एंड मैकेनिकल। द एग्जिस्टिंग करिकुलम इज बुकिश एंड मैकेनिकल। ये जो करिकुलम है ये बुकिश है, मतलब कि टोटली बुक्स पर ही है। जो चीजें हमने करनी है, जो चीज हम लर्न कर रहे हैं वो सिर्फ बुक्स से लेकर हम करेंगे। लेकिन मैकेनिकल है, मशीन्स के अकॉर्डिंगली है, जो चीजें हमें मिल गई, जो हमारे सामने आ गई, हमने उतना कर लिया। द स्टूडेंट डू नॉट लर्न बियॉन्ड देयर प्रिस्क्राइब्ड बुक्स। बच्चा जो है अपनी बुक्स के अलावा कोई भी चीज लर्न नहीं करता है। The emphasis is on academic and theoretical side rather than practical side. जो जोर दिया गया है वो जोर दिया गया है किस पर? अकेडमिक पर। मतलब कि जो आपने लर्न करना है, जो टीचर ने क्लासरूम में पढ़ाया, आप उतना लर्न करोगे, उसको लिखोगे, बस इतना ही। जो लिखा पढ़ा आपको मिल गया, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। प्रैक्टिकली आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, प्रैक्टिकली आपने क्या चीजें लर्न की, जो एक्सपीरियंस से चीजें लर्न की, वो कोई भी चीज इंक्लूड नहीं होगी। ये सिर्फ बुकिश है, ये सिर्फ मैकेनिकल है, इससे ज्यादा प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है। यूनिफॉर्म है, रिजिड है। दिस करिकुलम इज यूनिफॉर्म एंड रिजिड। देयर इज यूनिफॉर्मिटी एंड रिजिडिटी इन द करिकुलम। इसमें क्या है? एक साथ सभी को लेकर चलता है। यूनिफॉर्मिटी है, जो सबके लिए है वही चलेगा। रिजिड है, सख्त है, कोई भी फ्लेक्सिबल चीज इसमें नहीं मिलेगी। There is no provision for diversification of courses and activities. यहाँ पर डाइवर्सिटी नहीं है, विभिन्न चीजें नहीं मिलेंगी, कोर्सेज में, एक्टिविटीज में नहीं मिलेंगी। सिर्फ जो चीजें आपको पहले से दी गई हैं उसी के अकॉर्डिंगली रहना है।
को करिकुलर एक्टिविटीज नहीं होंगी उसमें। को करिकुलर एक्टिविटीज आर ऑलमोस्ट निग्लेक्टेड। जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटीज है उसको तो निग्लेक्ट ही कर दिया गया है। लेकिन जब को करिकुलर एक्टिविटीज नहीं होगी तो बच्चा डेवलप कैसे करेगा? क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है बच्चा को करिकुलर एक्टिविटीज से सीखता है, और जब वो चीज ही नहीं है तो बच्चे की बैलेंस डेवलपमेंट नहीं होगी। जब बच्चे की बैलेंस डेवलपमेंट नहीं होगी तो एक प्रॉपर सिटीजन वो नहीं बन सकता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम अगले जो डिमेरिट है इसकी तरफ। ये अगला डिफेक्ट जो है हैवी है, ओवरलोडेड है। द एग्जिस्टिंग करिकुलम इज हैवी। ये जो करिकुलम है ये हैवी है, ओवरलोडेड है, ओवरक्राउडेड है विद सो मेनी सब्जेक्ट्स। बहुत ज्यादा हमने सब्जेक्ट्स इंक्लूड कर लिए हैं इसमें। देयर इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ सब्जेक्ट्स इन द स्कूल करिकुलम। एक ही सब्जेक्ट को अलग अलग मल्टीप्लाई करके उसको ही इंक्लूड किया गया है, लेकिन वो मीनिंगफुल नहीं है क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं है। बच्चा एक्सपीरियंस नहीं ले रहा है, बच्चा सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ले रहा है, बुकिश नॉलेज ले रहा है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड कर दिए गए हैं जिससे बच्चा लर्न नहीं कर पा रहा। बच्चे को एक बर्डन लगता है स्कूल जाने में, ओवरलोडेड फील करता है, हैवी फील करता है। तो ये एक बहुत बड़ा इसका डिफेक्ट है जिसमें बच्चा जो है पसंद ही नहीं करता है, उसको बर्डन फील हो रहा है। तो बच्चा डेवलप कैसे होगा जब वो इंटरेस्ट से नहीं जाता है, जब वो फील नहीं करता है अपने एजुकेशन सिस्टम को, तो उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगी। डोमिनेटेड बाय एग्जामिनेशन। In this curriculum, only those items are included which are to be assessed in the examination. इसमें वही आइटम्स इंक्लूड की गई हैं जो सिर्फ असेस होती हैं एग्जामिनेशन में। जब टीचर जो है बच्चे का रिजल्ट तैयार करता है तब हम उसको असेस कर पाते हैं कि बच्चा किस लेवल का है, उसकी मेंटल लेवल क्या है, वो कितना डेवलप हो पाया है। द टीचर एंड द स्टूडेंट अटेंड टू द टाइप ऑफ एकेडमिक वर्क नीडेड फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन। बच्चा भी और स्टूडेंट भी उसी एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व करता है जहाँ पे एग्जामिनेशन पर्पस उसका सॉर्ट आउट होता हो। टीचर भी यही कहते हैं कि मैं उतना ही पढ़ाऊं जहाँ पे मेरा फीडबैक अच्छा आ जाए, बच्चों का रिजल्ट अच्छा आ जाए। बच्चा भी कहता है मैं उतना ही लर्न करूं जितना मैं एग्जाम को क्लियर कर सकूं, इससे ज्यादा मुझे नहीं पढ़ना है। दैट मीन्स कि ये जो करिकुलम है ये डोमिनेटेड बाय किससे? एग्जामिनेशन है। निग्लेक्ट कल्चरल हेरिटेज। द एग्जिस्टिंग करिकुलम निग्लेक्ट्स अवर कल्चरल वैल्यूज। ये जो करिकुलम है ये निग्लेक्ट करता है किसको? हमारे कल्चरल वैल्यूज को। जो हमारी वैल्यूज हैं उसको निग्लेक्ट करता है। इंडियन ट्रेडिशंस, कस्टम्स, फोकलोर्स, क्राफ्ट, आर्ट, म्यूजिक, मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज हैव नो प्लेस इन आवर स्कूल। अब हमारे स्कूल्स में ट्रेडिशंस को, कस्टम्स को, फोक को, क्राफ्ट को, आर्ट को, म्यूजिक को, इसकी कोई भी प्लेस नहीं है। मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज को हमने कोई जगह नहीं दी है। तो हमारा करिकुलम किस तरीके से ग्रो कर सकता है या हमारा इंडिविजुअल जो है किस तरीके से ग्रो कर सकता है जब हमने इन चीजों को जो है अपने करिकुलम में इंक्लूड नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अनसाइकोलॉजिकल। द एग्जिस्टिंग करिकुलम इज अनसाइकोलॉजिकल as it is not in accordance with the interest, need and developmental level and individual differences of the child. ये जो करिकुलम है ये अनसाइकोलॉजिकल है। ये बच्चे के नीड के अकॉर्डिंगली, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली या उसके डेवलपमेंटल लेवल के अकॉर्डिंगली नहीं है। और इसके साथ साथ जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, मैंने पहले स्टार्टिंग में शायद आपसे डिस्कस किया कि दो इंडिविजुअल, या हमने प्रीवियस लेक्चर में शायद हमने डिस्कस किया था कि दो इंडिविजुअल कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। जब वो हम कंसीडर नहीं करेंगे, जब उस चीज को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा जो करिकुलम है वो साइकोलॉजिकल है। दैट मीन्स कि ये जो एग्जिस्टिंग करिकुलम है ये अनसाइकोलॉजिकल है। ये बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, बच्चे के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंगली, बच्चे के डिफरेंसेस के अकॉर्डिंगली फ्रेम नहीं किया गया है। आगे है अनप्रोग्रेसिव। The existing curriculum is unprogressive as it does not keep pace with the recent scientific and technological advancement. जो अभी का जो करिकुलम है हमारा वो अनप्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, उसी जगह पर है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी रफ्तार जो लेटेस्ट हमारी साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज है उसके अकॉर्डिंगली नहीं बनाई है, उसमें इन चीजों को इंक्लूड नहीं किया गया है। या हम कहें कि हम जो टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड है उसके अकॉर्डिंगली ग्रो नहीं कर रहे हैं अपने बच्चे को। जब ये चीजें नहीं कर रहे हैं, रफ्तार में नहीं है, तो प्रोग्रेस कैसे हो सकती है?
दैट मीन्स कि हमारा जो करिकुलम है इस वक्त का वो अनप्रोग्रेसिव है। ये जो है ये डेवलपमेंटल लेवल के अकॉर्डिंगली नहीं है। ये डेवलपमेंटल जो एस्पेक्ट्स है हमारा, जो दिन ब दिन ग्रो करने का हमारा जो टेक्निक चल रही है, या हम कहें कि दिन ब दिन ग्रो करने का हमारा जो मेथड है उसके अकॉर्डिंगली नहीं है। फॉर्मल स्कूलिंग, द प्रेजेंट करिकुलम इज प्राइमरी बेस्ड ऑन फॉर्मल स्कूलिंग। जो ये प्रेजेंट करिकुलम है ये फॉर्मल स्कूलिंग, डायरेक्ट स्कूलिंग, जिसमें बच्चा स्कूल जाएगा, उस पे बेस्ड करता है। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी स्कोप फॉर इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ये जो है ये इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन को किसी भी तरीके से कॉपरेट नहीं करता है। अगर बच्चा स्कूल जाएगा, जब उसको बुक्स मिलेंगी तभी वो पढ़ सकता है। नॉन फॉर्मल या इनफॉर्मल तरीके से बच्चा अपनी एजुकेशन नहीं ले सकता है। अब नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल जो है इसके लिए मैं अलग से एक लेसन प्रिपेयर करूंगी। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ये एजेंसीज ऑफ एजुकेशन है, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल एजेंसी। तो ये तीनों एजेंसीज हैं, इसको हम अलग किसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे, अलग लेक्चर में। तो यहाँ पर जो है हम डिस्कस करते हैं कि फॉर्मल स्कूलिंग को इम्पोर्टेंस दी गई है, बाकी किसी चीज को भी इम्पोर्टेंस नहीं है, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल को नहीं दी गई है। नेग्लेक्ट मॉरल एजुकेशन, द एग्जिस्टिंग करिकुलम नेग्लेक्ट्स मॉरल इंस्ट्रक्शंस। ये मॉरल वैल्यूज को इंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर हम मॉरल वैल्यूज को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। लैक ऑफ मॉरल एजुकेशन रिजल्ट्स इन क्राइसिस ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट। जब बच्चे की मॉरल डेवलपमेंट नहीं होगी तो कैरेक्टर उसका फुली डेवलप नहीं होगा। एंड इनडिसिप्लिन अमंग द स्टूडेंट, और जब कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं होगा तो इनडिसिप्लिन क्रिएट करेगा बच्चा, डिसिप्लिन में, अनुशासन में नहीं रहेगा, क्योंकि मॉरल वैल्यूज का एक पार्ट अनुशासन का पालन करना भी है। जब तक हम अनुशासन का पालन नहीं करेंगे, डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, तब तक हम ये नहीं कह सकते हम कैरेक्टर फुल है या कैरेक्टर फुली हम डेवलप हुए हैं। तो इसलिए ये जो करिकुलम है ये मॉरल वैल्यूज को या मॉरल एजुकेशन को क्या करता है, निगलेक्ट करता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें हमारे जितने भी डिफेक्ट्स थे वो इंक्लूड हो गए हैं। इसके साथ ही ये सारा जो था हमारा डिफेक्ट्स ऑफ एग्जिस्टिंग करिकुलम था कि कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं हमारे करिकुलम में। आगे जो है हम इसके जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे होम, बट डोंट फॉरगेट टू